स्टूडेंट्स अब ये जो थ्योरम है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, ये पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ये थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास जो कर्नल है उसके पास बस एक ही एलिमेंट हो आइडेंटिटी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ई। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी छोटी सी थ्योरम है, इजी है, इसको भी कर लेना। अगर होमोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब कर्नल ऑफ एफ क्या बनेगा, ई बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में हम मान लेंगे एफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, और ई डैश, जी और जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट है, और के कर्नल मान लिया, ये हमने प्रीवियस थ्योरम में मानना था। अब हम मानेंगे, पहले हम मानेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो हमें पता है 1-1 तो होगा ही होगा, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में वही ले लिया, ये होमोमॉर्फिज्म ले लिया एफ जी से जी डैश, फिर जी और जी के आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए ई और ई डैश, कर्नल मान लिया के को, ठीक है, और मान लिया कि जो ये होमोमॉर्फिज्म है ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो मान लिया एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है, डेफिनेशन क्या बोलती है, 1-1 भी होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि जो कर्नल है उसके पास बस ई ही होगा। आपको प्रूफ करना है जो कर्नल है उसके पास सिर्फ कौन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई ही होगा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैं मान लूंगा कर्नल के पास एक एलिमेंट है ए, और आपको पता है कोई भी एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट है उसकी इमेज बनती है ई डैश, डेफिनेशन है कर्नल की। फिर जो ई डैश है उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ई, क्योंकि एफ ऑफ ई ही क्या है, ई डैश। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आसान थ्योरम है ये, एक आधे मिनट की थ्योरम है। अगर ये जी है और ये आपका क्या है, जी डैश है, और ये ई है और ये क्या है, ई डैश, तो ई डैश कैसे मिलेगा, एफ ऑफ ई, वही है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। और अभी आपने ऊपर बोला ये 1-1 भी है। अगर 1-1 है, दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मैंने एक एलिमेंट लिया था कर्नल में, वो ए था, और देखा वो ए ई ही है, तो इसका मतलब क्या, कर्नल के पास जो एलिमेंट है वो ई ही है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो क्या बन जाता है, ई। तो कर्नल के पास एक ही एलिमेंट है, ई। कन्वर्ट्स कैसे प्रूफ करेंगे, हम मान के चलेंगे कर्नल के पास ई है और हमें प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपको 1-1 प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करने का पड़ेगा, 1-1। तो 1-1 के लिए वही कंडीशन ले ली, जिनके दो एलिमेंट ले लिए जी से, जिनकी इमेजेस क्या है, सेम। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, सेम। अब मैंने दोनों तरफ एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स लगाया, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ई डैश आएगा, क्यों, क्योंकि जो एफ ऑफ बी है वो जी डैश का एलिमेंट है, जो एफ ऑफ बी है वो किसका एलिमेंट है, जी डैश का। तो इस साइड जो एफ ऑफ बी इनवर्स है, ये इनवर्स अंदर आ गया। अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों को कंबाइन कर दिया, एफ ऑफ ए बी इनवर्स। कंबाइन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। अगर ए बी इनवर्स की इमेज ई डैश है तो जो जिसकी भी इमेज ई डैश होती है तो वो एलिमेंट किसका होता है, कर्नल का होता है। तो ए बी इनवर्स किसमें, कर्नल में। कर्नल में तो एक ही एलिमेंट है ई, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ई के बराबर होगा। फिर मैंने दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी और बी, ये बी और ये बी कट गया, ए बन गया, और ई और बी बी ही होता है। तो लिए थे दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम, प्रूफ कर दिए वो एलिमेंट सेम, तो फंक्शन क्या हो गया, 1-1। तो ये आइसोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गया। कैसे करेंगे मैं दोबारा आपको बताता हूँ, एक बार सुन लो। दो एलिमेंट सेम लिए, एफ ऑफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का मल्टीप्लाई ई डैश आएगा। अब होमोमॉर्फिज्म है तो एक सिंगल एफ लगा सकते हो। किसी एलिमेंट का ई डैश है तो वो एलिमेंट जाएगा कर्नल में, कर्नल में जाएगा, कर्नल के पास तो सिर्फ ई ही है, तो ये एलिमेंट क्या होगा, ई होगा। दोनों तरफ बी से कर दिया मल्टीप्लाई, ये और ये कट गया, ए बन गया, और ई और बी बी होता है। दो एलिमेंट सेम है, उनकी इमेजेस भी सेम है, तो ये 1-1 होगा। और अगर कोई होमोमॉर्फिज्म 1-1 होता है तो वो आइसोमॉर्फिज्म होता है, थ्योरम प्रूफ होगी। तो ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होता है कब, जब कर्नल किसके बराबर होता है, ई के, या कर्नल अगर ई के बराबर है तो एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी।